बुल्ला की जाना मैं कौन, न मैनू मौलवी लखा पढ़ाया, न मैनू सूफी सोरजन पाया। बस इश्क दी लहर ने बुल्ला नो छेड़ दिता। हाँ बस वो प्यार ही मेरे वास्ते वसूल बन गया। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। पहले उनके वालिद, फिर उनकी वालिदा और फिर उनकी दोनों छोटी बहनें इस फानी दुनिया से रुखसत हो गईं। इस दर्दनाक जुदाई ने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को भीतर तक हिलाकर रख दिया। परिवार का एक एक चिरागा बुझता चला गया और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में सिर्फ खामोशी और तन्हाई रह गई। मुगल सल्तनत के उरूज के ज़माने में पंजाब की सरजमीन पर एक ऐसा नूर उतरा जिसने आने वाले वक्त में इल्म और इश्क की रोशनी से इस दुनिया को रोशन किया। वो थे हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके वालिद हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद के इमाम थे और अपने आसपास के बच्चों को इल्म की रोशनी से नवाजते थे। इस दीनी माहौल में बाबा बुल्ले शाह का नाम सैयद अब्दुल्ला रखा गया, मगर उनकी पहचान का चेहरा बदलता रहा और आज लोग उन्हें बाबा बुल्ले शाह के नाम से जानते हैं। बचपन से ही अब्दुल्ला की आंखों में कुछ खास चमक थी। 12 बरस की उम्र में ही वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलते हुए नजर आए, मगर जब उनके वालिद हजरत सखी शाह मोहम्मद दरवेश उन्हें तलाशने निकले तो वो देखकर दंग रह गए कि अब्दुल्ला मुराकबा में बैठकर अपनी मस्ती में एक शेर पढ़ रहे हैं। उनके वालिद के दिल को ऐसा छू गया कि वो वहीं खड़े खड़े झूम उठे। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 3 मार्च 1680 ईस्वी में पंजाब के बहावलपुर जिले के किलानिया गांव में हुआ। एक ऐसे दौर में जब मुगलिया सल्तनत अपनी बुलंदियों पर थी और इल्म व अदब की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। आपके वालिद हजरत सखी शाह मोहम्मद दरवेश इल्म के सागर थे, मस्जिद के इमाम थे और बच्चों को इल्म सिखाते थे। वो शेर था, वो पहली झलक थी उस रूहानी तासीर की जो बाबा बुल्ले शाह के भीतर एक आग की तरह जल रही थी। और जैसे ही वो जवान हुए, उनका दिल उन्हें एक ऐसे कामिल मुर्शिद की तलाश में खींचने लगा जो उनकी रूह को चैन और मंजिल की रोशनी दिखा सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। उन्हें अक्सर ख्वाबों में बुजुर्गों की जियारत होती और एक बार उनके जद हजरत सैयद अब्दुल हकीम ने ख्वाब में आकर उनसे कहा, अब्दुल्ला, तुम्हें शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करना है। बाबा बुल्ले शाह का दिल इस रहनुमाई पर सुकून पा गया। फिर वो लाहौर की गलियों में शाह इनायत कादरी की तलाश में निकले। एक अजीब से खिंचाव ने उन्हें शाह इनायत कादरी के दर पर पहुंचा दिया। यहाँ से शुरू हुआ वो सफर जो बुल्ले शाह की रूहानी पहचान और इश्क की मंजिल की तलाश थी। शाह इनायत कादरी ने उन्हें सिखाया कि सच्चे इश्क की राह में खुद को मिटाना पड़ता है। बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद के हर हुक्म को सिर आंखों पर रखा और इबादत में डूब गए। कई बरस तक वो एक तन्हा झोपड़ी में, जहाँ की सर्द हवाएं और गर्मी के थपेड़े उनकी इबादत में रुकावट नहीं डालते, अपनी रूहानी यात्रा में लगे रहे। उनके दिल की तड़प और इश्क में ऐसी तासीर थी कि मौसम की सारी सख्तियां उनकी रूह के आगे बेमानी हो गई। उनके दिल में एक ऐसा शौक और जुनून था जो हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता गया। वो एक ऐसा रूहानी सफर था जिसमें दुनिया के तमाम शिकवे, तमाम शिकायतें जैसे कहीं दूर छूट जाते हैं। ये सफर है हजरत बाबा बुल्ले शाह कादरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का, वो नाम जो इश्क, फनाह और फन में अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक दिन हजरत बाबा बुल्ले शाह को ख्वाब में इशारा मिला कि उनकी मंजिल लाहौर के हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बाबा बुल्ले शाह ने लाहौर का रुख किया और शाह इनायत के दर पर हाजिरी दी। इस मुलाकात ने उनकी रूहानी तासीर को एक नई परवाज दी। शाह इनायत के दर पर उन्होंने इश्क ए हकीकी के वह सबक सीखे जो उन्हें फना फिल्लाह की मंजिल तक पहुंचा सके।
शाह इनायत ने बाबा बुल्ले शाह की रूहानी ताकतों को आजमाने के लिए उन्हें तपस्या और इबादत का हुक्म दिया। वो एक वीराने में जाकर बस गए जहां तेज धूप, सर्द हवाओं और तमाम मौसमों की सख्तियों ने उन्हें आजमाया। ये वो इश्क था जो उन्हें अंदर से मजबूत कर रहा था। हर सुबह का सूरज उनके सब्र और तवक्कुल का इम्तिहान लेता था। इस सफर में बाबा बुल्ले शाह की जुबान से ऐसे अशार निकले जो आज भी रूह को छू जाते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इश्क की शिद्दत में डूबी उनकी शायरी, दर्द में लिपटी उनकी आवाज हर शख्स के दिल को ऐसे छूती कि हर कोई झूम उठता। उनकी शायरी में जो इश्क और तड़प है वो उनके तजुर्बात और तकलीफों का आईना है। बाबा बुल्ले शाह की शायरी इतनी आमफम थी कि पंजाब की लोक धुनों में उनकी कविताओं का इस्तेमाल होने लगा। उनके कलाम को जब ढोल, सारंगी और बांसुरी के साथ गाया जाता तो सुनने वालों की रूह खुद ब खुद झूम उठती थी। लोग उनके कलाम से अपने दर्द और खुशियों को बयां करते। उनके गीत पंजाब की मिट्टी में इस कदर रच बस गए कि आज भी उनके कलाम गांव-गांव में गाए जाते हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि इन गहरे सदमों और अकेलेपन में रहकर भी खुद को इबादत और तसव्वुर में मसरूफ रखते थे। आपका दिल टूट चुका था, लेकिन आपकी तल्लीनता में कमी नहीं आई। आपने अपनी मुर्शीद की दी हुई राह को ही अपनी तसल्ली और इम्तिहान का जरिया बना लिया। आप कई बार अपने मुर्शीद की तसल्लियों को याद करते और उन अल्फाज में सुकून पाते जो उन्होंने आपको बतौर नसीहत फरमाए थे। इस मुश्किल वक्त में आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया, लोगों में इश्क-ए-इलाही का पैगाम पहुंचाना। इस नई राह पर चलते हुए आपने न सिर्फ अपने दुखों को सहा बल्कि दूसरों की तकलीफों में भी खुद को शुमार किया। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपकी सोहबत से लोगों के दिलों में इश्क और अल्लाह के करीब आने की तमन्ना पैदा होने लगी। आपकी शायरी और सूफी कलाम ने लोगों के दिलों को छू लिया। हजरत बाबा बुल्ले शाह की यह मुकद्दस जिंदगी और इबादत ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि लोग आपको रहमतुल्लाह के तौर पर याद करने लगे। आपने अपनी रूहानी मोहब्बत और मुर्शीद के इशारों पर अपनी सारी जिंदगी सच्चे इश्क और खुदा के लिए वक्फ कर दी और यह सिलसिला चलता रहा। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े थे। पहले उनके वालिद, फिर उनकी वालिदा और फिर उनकी दोनों छोटी बहनें इस फानी दुनिया से रुखसत हो गईं। इस दर्दनाक जुदाई ने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को भीतर तक हिलाकर रख दिया। परिवार का एक एक चिरागा बुझता चला गया और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में सिर्फ खामोशी और तन्हाई रह गई। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का हर लम्हा अब गमों से घिरा हुआ था। वे अक्सर अपनी मुर्शिद की यादों में खो जाते और इस एहसास से सुकून पाते कि उनके मुर्शिद हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत और दुआएं उनके साथ हैं। उनके दिल में खुदा से मिलने की तड़प और मुर्शिद के हुक्म की पाबंदी ने उन्हें एक नई ताकत बख्शी। दिन रात बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने ख्यालों में खोए रहते और खुदा से मिलन की दुआएं करते। लोगों ने देखा कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक साधारण इंसान से बहुत ऊंची मुकाम पर पहुंच चुके थे। उनके चेहरे की रौनक और दिल की पाकीज़गी हर एक को महसूस होती थी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को इबादत और रियाजत में इस तरह डुबो दिया कि जिंदगी के सारे दुखों को खुदा के हुक्म में खुशी से कबूल कर लिया। वह जानते थे कि उनकी रूहानी यात्रा और मुर्शिद के इरशादात ही उनके लिए सच्ची राहत का जरिया है। समय बीतता गया और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तलब
और मजबूत होती चली गई। हर एक दुख के बाद वे और ज्यादा मजबूत बनकर उभरते। उन्होंने अपने आप को खुदा की रहमतों में समर्पित कर दिया और अपने मुर्शिद के फरमान पर चलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नाजरीन, हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस सफर तन्हाई ने उनकी रूहानी मंजिलों को और रोशन कर दिया। उनका ये सब्र, खुदा के हुक्म के प्रति उनकी लगन और तवक्कल ने उन्हें एक मुकम्मल इंसान बना दिया, जिससे इंसानों की आत्माएं सुकून और रहमत पाती हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की इस तन्हा राह में उनके दिल की तड़प और सच्ची मोहब्बत ही उनकी असली साथी बन गई। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए खुदा की तरफ अपनी बेताबियों का इजहार करना शुरू कर दिया। उनकी शायरी में ऐसा दर्द था जो सीधा दिल में उतरता, ऐसा सुकून था जो जख्मों पर मरहम की तरह लगता। हर एक शेर में उनकी रूह का रंग था, उनकी तड़प की खुशबू थी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। लोगों ने देखा कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शायरी महज अल्फाज नहीं थे, वो खुदा की ओर जाने वाली एक राह थी। उनका हर एक शेर रूह की पुकार थी, हर एक मिसरा अपने खुदा के लिए बेपनाह मोहब्बत का इजहार था। कहते हैं कि उनकी शायरी सुनने वाले लोग उनके शब्दों में खो जाते थे, जैसे उनकी रूह बुल्ले शाह के लफ्जों में समा जाती हो। एक रोज बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा से रूबरू हो जाने की दुआ की। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके दिल में एक जुनून था। उन्होंने कहा, या खुदा, मुझे अपने करीब कर ले। मेरे दिल का सुकून तू ही है, मेरे हर दर्द का मरहम तू ही है। उनकी दुआओं में ऐसी सच्चाई थी कि जैसे उनके अल्फाज खुदा तक पहुंचकर जवाब मांगते हो। उन्हें अपने मुर्शिद की सिखाई हुई बात याद आई, मोहब्बत की राह में सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अगर तुझे खुदा से मिलने की तलब है तो अपने आप को पूरी तरह खुदा के हवाले कर दे। बाबा बुल्ले शाह ने इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। उन्होंने अपने हर ख्वाहिश, हर खुशी और हर गम को खुदा के आगे पेश कर दिया। अब उनकी राह सिर्फ खुदा की तरफ थी, उनकी मंजिल सिर्फ खुदा था। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की यह मोहब्बत और समर्पण का सफर उनकी शायरी के जरिए लोगों के दिलों में भी समा गया। उनकी बातों में मोहब्बत का वो रंग था जो हर इंसान के दिल को छू जाता था। उनके लफ्जों में वो दर्द था जो किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता था। और यही वजह थी कि उनकी शायरी से लोग मोहब्बत करने लगे। उनके अशार हर उस दिल के लिए एक मरहम बन गए जो खुदा की तलाश में था, जो मोहब्बत की सच्ची मंजिल तक पहुंचना चाहता था। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का यह सफर हमें यही सिखाता है कि मोहब्बत में खुद को खो देना ही असली फतह है। उनका जीवन हमें बताता है कि खुदा की राह में जो भी दुख दर्द मिले वो किसी इनाम से कम नहीं होते। और यही वो सबक है जो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि खुदा की मोहब्बत में खुद को मिटा देने में ही असली सुकून है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और फना का यह सफ़र आसान नहीं था। उनकी रूहानी तड़प ने उन्हें एक अजीब तरह की बेकरारी दी थी। हर सुबह वो नई उम्मीदों के साथ खुदा की रहमत को महसूस करने की कोशिश करते। वो हर रोज़ अपने दिल की दुनिया को खुदा की बारगाह में समर्पित कर देते, लेकिन दुनिया की बेकरारियां उन्हें चैन नहीं लेने देती। उनकी शायरी में वो जज्बात थे जो खुदा की तरफ खिंचाव को बयां करते थे, जो मोहब्बत की उस सच्ची पुकार का इजहार थे जिसे समझने के लिए एक गहरा दिल चाहिए था। उनकी गज़लें और कलाम किसी के दिल में मोहब्बत की आग लगाते तो किसी के दिल को इश्क ए इलाही की तरफ मोड़ देते। बाबा बुल्ले शाह की शायरी का हर एक लफ्ज़ मानो एक दुआ था।
हर मिसरा एक पुकार थी और हर नज्म एक कशिश थी जो खुदा की जानिब ले जाती। बाबा बुल्ले शाह का सफ़र खुदा के करीब होने का। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सफ़र था, उन्होंने हर तरह के सामाजिक बंदिशों को तोड़ा, समाज के बनाए हुए सारे बंधनों को तोड़कर मोहब्बत की राह को चुना। उनकी ये हिम्मत, उनकी ये सच्चाई लोगों को न सिर्फ हैरान करती बल्कि उनके अंदर की कड़वाहट और नफरत को पिघलाने का काम करती। जब उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार शायरी के रूप में किया तो लोग उनके अल्फाजों में अपने गमों का हल तलाशने लगे। बाबा बुल्ले शाह की ये गज़लें सिर्फ शायरी नहीं थीं, वो किसी के टूटे हुए दिल के लिए सुकून थी। उनकी शायरी में जो दर्द था, जो मोहब्बत थी, वो लोगों के दिलों में एक नए जज्बे को जन्म देती। उनकी मोहब्बत की तासीर इतनी मजबूत थी कि जिसने भी उनकी शायरी को सुना उसने अपनी रूह में एक नए किस्म का सुकून महसूस किया। कहते हैं कि उनके आखिरी वक्त में जब लोग उनसे मिलने आते तो वो अपने दिल के हाल को उनके सामने खोलकर रख देते। उनकी बातें सुनकर, उनकी तड़प को देखकर लोगों के दिल भी उस खुदा की तरफ खिंच जाते। उनकी महफिलें मोहब्बत और फना की ऐसी कहानियों से भरी होती जो हर एक को अपने आप से मिलाती। उन्होंने अपने चाहने वालों को यह सिखाया कि मोहब्बत की असलियत सिर्फ खुदा में ही पाई जाती है और जो इस राह पर निकलता है उसे हर दर्द खुदा के करीब ले जाता है। उनकी जिंदगी ने हमें एक बेशकीमती सबक दिया है कि मोहब्बत की राह में हर तन्हाई, हर दर्द, हर खुशी बस खुदा के करीब होने का एक जरिया है। उनका सफ़र हमें बताता है कि जब इंसान सच्चाई और मोहब्बत की राह पर चल पड़ता है तो वो खुदा को अपने हर दर्द में, हर खुशी में महसूस करने लगता है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का यह इश्क ए इलाही का सफ़र हमारे दिलों में भी मोहब्बत और समर्पण की राह को रोशन करता है, जो हमें खुदा की जानिब ले जाने का रास्ता दिखाता है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।